एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीं विषाद दीर्घतराम् एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीं विषाद दीर्घतराम् गौरवापि विरह दुःखं मासाबन्धः साहयति गौरवापि विरह दुःख मासाबन्धः साहयति। तब यह अनसुईया कहती है कि सखी मैं एवं मंत्रस्य अर्थात ऐसा नहीं है। इसके पूर्व श्लोक में बताया जाता है जब काश्यप ऋषि कहते हैं कि अपने आंखों के आंसुओं को रोक लो, यह रास्ता जो मार्ग है यहाँ की भूमि ऊंची नीचे होने के कारण तुमने देखा नहीं, यानी इस मार्ग को नहीं देखी हो, इसलिए तुम्हारा पैर जो है विस्मी भवंती अर्थात लड़खड़ा रहा है। और ऐसा कहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सारंगो कहता है कि भगवान ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगतम इति श्रूयते, कह रहा है कि जो प्रिय लोग होते हैं उन प्रिय को जल के किनारे तक क्या करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। जैसे बहन बेटियां आती हैं, रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो आज भी गांव देहात में सब निकल करके 4 कदम मिलकर जो अपने प्रिय होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, तो उनको विदा करते हैं। और विशेष करके तो जब बहन बेटियां आते हैं तो उनको तो एकदम विशेष रूप से विदा किया जाता है। तो 2-4 कदम लोग चल के जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, वहाँ विदा करके छोड़ के आते हैं। तो ठीक वैसे ही उस समय में विदाई किया जा रहा था शकुंतला का। तो सारंग कहता है कि इनको वहाँ तक छोड़ना चाहिए जहाँ जल संचय होता है, अर्थात जहाँ पे तालाब हो। ऐसी श्रुति है, ऐसा मैं जानता हूँ कि बड़ा शुभ होता है, जिससे बहुत स्नेह प्रेम हो उसको तालाब तक छोड़ना चाहिए। तो यहाँ यह सरोवर का तट है और सरोवर के तट पे आप हमें छोड़ करके जो संदेश देना है वह संदेश बताइए कि आपके माध्यम से कौन सा संदेश हमको राजा दुष्यंत को देना है। तब काश्यप कहते हैं कि तेन हिमा क्षीर वृक्षा छाया आश्रयाम, अर्थात वह कह रहे हैं कि ठीक है अब मैं इस पीपल के छाव में बैठ जाता हूँ। क्षीर वृक्ष का मतलब जिस वृक्ष से दूध आता हो, चाहे पीपल हो, बौर हो, गुल्लर हो इत्यादि और भी वृक्ष हो सकते हैं, या नहीं एकदम पीपल हो। तो क्षीर वृक्ष यानी अपने दूध जिस वृक्ष से आता है उस वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं और बैठ करके वह सब लोग उनकी परिक्रमा करने लगते, चारों ओर घूमकर खड़े हो जाते हैं। फिर काश्यप कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि मैं कौन सा संदेशा दूं राजा दुष्यंत के प्रति जो माननीय है, ऐसा कौन सा संदेशा दूं जो अत्यंत उचित हो। और यह विचार करते हैं। जब तक यह विचार करते हैं तब तक शकुंतला का नजर उस सरोवर में पड़ जाती है। और सरोवर में जब नजर पड़ती है तो अपने हाथ की ओट से अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी इधर देखो, इधर देखो। क्या देखो? तो कह रहे नलिनी पत्रांत अपि सहचर पश्यांत आतुरा, अर्थात नलिनी मतलब कमलिनी हो या कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए। कमल का जो पत्ता होता है बड़ा बड़ा गोल गोल होता है और सरोवर था, तालाब था, तो उसमें कमल थे और कमल के पत्ते की ओट में सहचर मतलब जो चकवा होता है वह बैठा होता है और चकवी उससे अदृश्य रहती है, अर्थात चकवी उसको देख नहीं पाती है। जब उसको देख नहीं पाती है तो वह व्याकुल होकर के चकवी चिल्ला रही है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है और कह रही कि मैंने दुष्कर कार्य किया। यह बताया जाता है कि दिन भर यह लोग अपने आपस में मिल मिलाकर रहते हैं, मगर रात्रि के समय यह दूरी हो जाती है। चकवा चकवी रात्रि में एक जगह नहीं हो पाते, इसीलिए बोलते हैं। तो वह बता रहे कभी ओट में ही है और कमल के पत्ते की ओट में होने के कारण चकवी उसको नहीं देख पा रही है। और उसके बाद वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है और कह रही है कि मैंने दुष्कर कार्य किया। और यह अपने लिए भी, मान लीजिए शकुंतला के लिए भी कवि कालिदास जी ने लिखा है कि वह भी अपने प्रियतम पति से दूर है और जिस तरह से वह दूर में जो दुख जो वियोग को सहन कर रही है, ठीक वैसे ही चकवी अपने चकवे को न देखने पर वह भी चिल्ला रही है। तब जाकर के अनसुईया कहती है सखी मैं एवं मंत्र स्व, अर्थात हे सखी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काहे? तो कह रहे कि ऐसा अपि त्रियेण बिना, कह रहे कहा है तो ऐसा अपि त्रियेण बिना। अब बिना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो द्वितीया लगती है। तो कह रहे गमयति रजनी तेसापि अपि त्रियेण बिना, अर्थात तो बता रहे हैं कि हे सखी ऐसा नहीं है, यह भी ऐसा अपि यह भी अपने किसके बिना? प्रियतम के बिना करे गम्यति, क्या करती हैं? रातों को काटती हैं। कैसी रातें? तो करे विषाद दीर्घ तराम रजनी, जो रातें दुख के कारण इतना लंबी होती हैं, इतना बड़ी दिखती हैं। और सही बात है, अगर कोई दुख हो, अगर दुख की रात की बात की
जाए तो एक के रात 10 रात के बराबर लगती है, और सुख की बात की जाए तो एक रात 100 रात पर भी हल्का पड़ जाता है। तो यहाँ पर वह दुख की रातों को बयां करते हुए अनसुईया बता रही है अपनी सखी से कि सखी एवं मंत्रस्य, अर्थात हे सखी ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब यह भी बिना प्रिय बिना अपने प्रियतम के बिना, जो इसके प्रियतम है, जो इनका पति है, उस प्रियतम के बिना विषाद दीर्घ, अर्थात जो लंबी है, बहुत भारी लंबी, और कहाँ है लंबी, कहाँ है कि एक दूसरे का वियोग है। तो इस वियोग के कारण जो रातें छोटी दिखती हैं, जो प्रेम स्नेह में जो दिन जो रात छोटे दिखते हैं, अगर विरह की बात की जाए, दुख की बात की जाए, तो वह रातें भी बड़ी लंबी हो जाती हैं, वह दिन भी बड़ा कठोर हो जाता है। ठीक उसी बात को करेंगे विषाद दीर्घ, अर्थात विषाद दीर्घ में जो लंबी, अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रजनीम गम्यति, रजनीम मतलब रात्रि को, गम्यति माने बिताती हैं। यह गम्यति माने बिताना होता है कि यह अपने सहचर से, अपने चकवा से दूर होकर के वियोग की उन रातों को यह भी बिताती हैं जो दुख के समय, वियोग के समय जो रातें लंबी प्रतीत होती है, लंबा महसूस होता है, ऐसी रातों को बिताती हैं। तो पहली लाइन में यह कवि जी लिखे ऐसापि प्रियेण बिना गम्यति रजनीम विशाल दीर्घतराम, अर्थात ऐसा नहीं है, ऐसा अपि बिना प्रियेण, यह भी अपने प्रियतम के बिना विशाल दीर्घतराम, अर्थात लंबी महसूस होने वाली जो रातें होती हैं वह दुख के कारण क्या होते हैं, अधिक लंबी महसूस होती हैं। ऐसी रातों को कर रजनीम गम्यति, ऐसी रातों को बिताती हैं। लेकिन और आगे क्या कर रहे हैं, तो कह रहे गुरुवह अपि विरह दुखम आशा बंध सायति, गुरुवह करें, गुरुवह मतलब बहुत कठोर होता है, और कह रहे हैं कि विरह का जो दुख होता है, विरह दुख, जो विरह का दुख होता है बहुत कठोर होता है। अगर जिसके साथ हुआ होगा वह जानता होगा, जो नहीं होगा तो ऐसा कोई है ये नहीं जो इस उम्र में आए और उसको न इतना हो। तो वही बताएं गुरुवह अपि विरह दुखा। अब विरह का वर्णन यहाँ पे देखा जाए तो आगे कह रहे हैं कि आशा बंध सायति, आशा का जो बंधन होता है वह विरह के दुख को क्या करता है, तो कह रहे हैं कि सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। गुरुवह शब्द का अर्थ यही होता है कठोर, बहुत कठोर, असहनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, बहुत कठोर असहनीय और पीड़ा होती है किसका, विरह का। तो विरह का जो दुख होता है वह विरह का दुख कह रहे हैं कि आशा बंध सायति, यह आशा का ही बंधन है कि आज नहीं तो कल। तो आशा का जो बंधन होता है वह क्या करता है, सहन करा देता है। किसको करवा देता है, तो कह रहे हैं विरह दुखा गुरुवपि, यानी जो विरह का दुख है उसको सहन करने के लिए जो आशा का बंधन है वह सहन करा देता है। और आशा के बारे में महाकवि कालिदास जी ने अपने उत्तर में, माफ कीजिएगा, मेघदूत में बता रहे हैं कि आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो बता रहे हैं कि आशा का ही बंधन है, जो जीवन कितना भी विरह का दुख कठोर हो लेकिन उसका दुख को या क्या करता है, आशा का बंधन सहन कराता है। कैसे, तो कह रहे हैं सदा पाती प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुड़थी। तो ऐसा पूर्व मेघ में यच बताता है, कालिदास जी की रचना है मेघदूत, जिसको हम टीजीटी में तो पूरा लगभग पढ़ना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पे पूर्व मेघ की पूरी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, वो भी निःशुल्क। और कुछ इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विक्रम उर्वशियम के तृतीय अंक में भी आशा के बंधन की चर्चा की गई है। और फिर आशा ही किमिव न क्रियते, अर्थात कादम्बरी में भी इसका वर्णन है। और मनोरथेन जीवानी मंद भाग्या स्वप्नवासो दत्तम के तृतीय अंक में भी इसका वर्णन है। तो यह आशा का बंधन है, जो आशा जो बंधन है, यही आशा उनको क्या करती है, आशा का बंधन जो होता है विरह दुख गुरुवपि, जो विरह का कठोर दुख होता है उसको क्या करता है, साहयति, सहन कराता है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। और इसी उम्मीद में हम सब लगे हुए हैं कि आज नहीं नौकरी है तो कल होगी, आज हम टीजीटी में नहीं हो पाए, कल सिलेक्शन होगा, परसों सिलेक्शन होगा। और इसी तरह कुछ लोगों की उम्र बीत गई है, कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोग नए आ रहे हैं, लेकिन यह वैकेंसी न आने की नाम ले रही है, न छात्र जाने का नाम ले रहे हैं। जितने प्रतिभागी लोग हैं वह सब प्रतिदिन एक से एक, देश से धुरंधर लोग लगे हुए हैं कि हमको मिले। और उनका यही आशा का बंधन है कि आज न तो कल हमको एक सीट मिलेगी, आशा का बंधन, एक सीट हमको मिलेगी। कोई हल्के से चल रहा है, कोई तेजी से चल रहा है, कोई सो कर चल रहा है, कोई रो कर चल रहा है, लेकिन चल तो सभी रहे इस लाइन में, बस एक ही आशा लिए हुए, आज नहीं तो कल हमको एक सीट निश्चित करनी है।
अगर आप भी एक सीट निश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन इस चैनल पे हम लोग एक एक श्लोकों का अभ्यास करते हैं। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।